अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं राइट एंड लेफ़्ट कंटिन्यूटी। ये ऐसे ही है जैसे हमने लिमिट के बाद लेफ़्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखा था, बिल्कुल वैसे ही लेफ़्ट और राइट लिमिट को यूज़ करते हुए हम लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले ज़रा मैं एक एग्जांपल करता हूँ, और ये दरअसल वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट क्लास के लास्ट में की थी। यानी इसमें हमारे पास फंक्शन था जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने फंक्शन लिया था और बेसिकली हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की थी इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। ये इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, सो दैट मीन्स ये पूरे के पूरे फंक्शन पर कंटिन्यूस है। बट अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस की थी ओपन इंटरवल के अंदर, यानी बाउंड्री के अलावा बाकी जो आपके इनर पॉइंट्स हैं -1 से लेकर 1 तक, उन पॉइंट्स पर हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की थी। आज हम ज़रा इसकी बाउंड्री पॉइंट्स पर इसको चेक करना चाहेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप देखें, इसमें एक चीज़ है कि आपका जो फंक्शन है बेसिकली वो -1 से 1 तक है। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज़रा रियल लाइन लगाते हैं, उससे समझते हैं। तो देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो -1 पॉइंट है, लेट्स से वो यहाँ पर है और 1 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो अंदर वाला एरिया है ना, -1 और 1 के अंदर वाला, वहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो डोमेन है बेसिकली -1 से 1 तक ही है। -1 से आप कोई छोटा नंबर लें या 1 से बड़ा नंबर लें, वो इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो पॉइंट -1 है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस पर हम लेफ्ट लिमिट जो है वो एवेल्यूएट नहीं कर सकते, यानी -1 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। उसकी रीज़न यही है ना कि आप -1 से छोटे नंबर इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप 1 को राइट साइड से भी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से बड़े जो नंबर्स हैं वो बेसिकली इसकी डोमेन में ही शामिल नहीं है। तो हमें यहाँ से पता ये चला कि आप अगर -1 पर लिमिट वैल्यूएट करते हैं तो आपको जस्ट राइट लिमिट करनी पड़ेगी, और अगर आप 1 पर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली लेफ्ट लिमिट करना पड़ेगी। तो चलें ज़रा -1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो -1 पर हम चूंकि इसकी जस्ट राइट लिमिट इवेल्यूएट कर सकते हैं, x अप्रोचेज टू -1, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि राइट लिमिट है। और अच्छा, मैं डायरेक्टली बल्कि यहाँ पर फंक्शन ही लिख देता हूँ। फंक्शन जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन यूज़ हो रहा है इस केस में, बल्कि ओवरऑल फंक्शन है ये। सो जस्ट आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है यूजिंग द लिमिट लास। मैं ज़रा यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस पर आपकी लिमिट वैल्यूएट हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस -1 का स्क्वायर और इसका सब का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 विच इज़ 0। तो अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ज़रा आप लिमिट तो हमने वैल्यूएट कर ली है -1 पर राइट लिमिट, -1 पर लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट ही नहीं कर सकते ना। अब आप ये करें कि -1 पर फंक्शन की वैल्यू ज़रा वैल्यूएट करें, मतलब एफ ऑफ -1, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है अपने -1 को x में विच इज़ 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे दिस बिकम्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हमारे पास सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। वेल, सो इसका मतलब है, देखें हमारे पास राइट लिमिट -1 पर और फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट फंक्शन पर और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ -1, ठीक हो गया। ये मैंने आपके सामने जो लिखा है बेसिकली, इसमें देखें -1 को राइट साइड से अप्रोच किया है और ये इक्वल आया है f ऑफ -1 के। जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर, तो आप कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पर राइट कंटिन्यूस है। राइट लिमिट अगर आपकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आती है तो इसको क्या कहा जाता है जी, इस केस में आपके पास फंक्शन जो होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट कंटिन्यूस होता है।
यही एक्चुअली राइट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी है, ठीक है। वेल सो अब हमने यही काम करना है वन पर जो इसकी आपके पास राइट लिमिट है वो वैल्यूएट नहीं हो सकती ना, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो हम वन पर इसकी लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, वन पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, विच इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, नेगेटिव साइड इंडिकेट करता है कि लेफ्ट लिमिट है। और अब ज़रा फंक्शन लिखें, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट लिमिट लास्ट को यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ को, लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। वन स्क्वायर मतलब वन टाइम्स वन विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू वन। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू वन। तो वन पर जब आपने लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट की उसका आंसर हमारे पास सिंपली वन आ गया। अब आपने ये करना है कि वन पर फंक्शन की वैल्यू को वैल्यूएट करना है, ठीक है, एफ ऑफ वन, यानी कि दोबारा सुन लें, वन पर जो है वो राइट लिमिट वैल्यूएट हम कर नहीं ना सकते, क्योंकि राइट लिमिट के केस में हमें वन से आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही वन से आप थोड़ा सा भी आगे जाएंगे वहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने वन पर जस्ट लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट की है। तो अब ज़रा वन पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की जगह वन लगाएं और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन आ जाएगा विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ज़ीरो, और इवेंचुअली हमारा जो आंसर है इस केस में वन आ रहा है। तो अगेन आप देखें यहाँ पर लेफ्ट लिमिट वन पर और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू सिंपली एफ ऑफ वन। तो जब भी आपके पास किसी भी पॉइंट के लिए ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको कहा जाता है कि आपका फंक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये राइट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी, और ये इस तरह की सिचुएशन में आप अपने फंक्शन को कहते हैं कि आपका फंक्शन इस पॉइंट पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये एक्चुअली डेफिनेशन हैं लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी की। आज के लेक्चर में ज़रा हम एक और एग्जांपल करते हैं, उससे इसका मज़ीद आइडिया आई होप कि क्लियर होगा। और बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 है, और इसमें जो मैं फंक्शन लेने लगा हूँ दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको ऑलरेडी हम पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ज़रा हम पहले से क्योंकि देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली आपको किसी भी नंबर पर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है जो या तो उस नंबर से छोटा हो या एग्जैक्टली वही हो, यानी आप अगर एग्जैक्टली इंटीजर लेते हैं तो उस केस में आंसर वही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू लेते हैं, लेट्स से मैं 1.1 ले लेता हूँ, तो इस केस में आपके पास वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा बड़े से बड़ा जो कि इस 1.1 से छोटा होगा, एंड दिस इज एक्चुअली वन। वन ही एक ऐसा इंटीजर है, होल नंबर कह सकते हैं आप, इंटीजर वैसे हम कहेंगे, जो कि इस डेसिमल से छोटा है और ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना। ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी इस डेसिमल से छोटा है ना 1.1 से, बट वो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसीलिए कहा जाता है। बेशक आप 1.9 ही क्यों ना लें, इस केस में भी आपका आंसर वन नहीं आएगा। तो इस तरह से बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ज़रा हम इसका ग्राफ ड्रा करें, वहाँ से हम राइट और लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है ना वो समझते हैं। तो पहले ज़रा मैं क्विकली इसका आपके सामने ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। वेल सो दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आ गए हैं आपके पास। दिस इज़ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो होता है जो बेसिकली इनपुट्स का सेट होता है, और जो आउटपुट का सेट होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ज़रा चलें जल्दी से इस पर नंबरिंग भी कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 देन 3, और वाई एक्सिस पर भी फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड देन 3। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर माइनस का 1, देन वी हैव -2 एंड देन -3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से ज़रा इधर भी आ जाएं, क्या आ जाएगा -1, y की नेगेटिव साइड है, दिस इज एंड -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़रा हम इस फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप देखें 0 से लेकर ना 1 तक, 0 पर आप लें जी
डॉट ले लें, मतलब जीरो साइड इंक्लूड है, और वन इंक्लूड नहीं है, वन पर आप होल ले लें। जीरो से लेकर वन तक सब का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आपको पता चल भी रहा है यहाँ से वाई एक्सिस पर जीरो आ रहा है। जैसे ही आप वन को टच करेंगे तो हमारा आंसर ये देखें वन आ जाएगा, वन से लेकर टू तक, बट टू साइड जो है वो ओपन होगी। इसी तरह आगे चले जाएं, टू से लेकर थ्री तक, थ्री साइड जो है वो ओपन होगी। आंसर आपका ये देखें टू आ रहा है, ठीक है। आपने हमेशा जो आउटपुट होता है ना, जो आंसर होता है वो वाई एक्सिस पे देखना होता है, और इसी तरह से एंड सो ऑन। अब जरा नेगेटिव साइड पे आ जाएं, आप -1 से लेकर 0 तक, 0 वाली साइड इंक्लूड नहीं होगी। कोई भी नंबर लें, कोई भी आप इसमें से रियल नंबर लें तो आपका आंसर आएगा -1। इसी तरह से जब आप -2 से -1 तक कोई नंबर लेते हैं, -1 को एक्सक्लूड करके आपका आंसर आता है जी -2, ठीक है। एंड इसी तरह सो ऑन, इस तरफ भी। ये आपके पास एक ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या इसको फ्लोर फंक्शन भी समटाइम कह लिया जाता है। तो अब ज़रा हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस फंक्शन में, या बल्कि किसी भी पीस वाइज फंक्शन में, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे देखिए ना, इस केस में हर इंटीजर पर आपका फंक्शन जो है वो जंप करके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। 1 पे देखें इधर आ गया, 2 पे देखें ऊपर चला गया, 3 पे देखेंगे उससे ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंट्स जो आपके डाउटफुल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको कंटिन्यूटी का क्लियर नहीं है, वो यही पॉइंट है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। आप 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, आप इसकी कंटिन्यूटी को 1 पर चेक कर सकते हैं, -1 पर चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से जितने भी इंटीजर्स हैं सब पर इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जा सकता है। तो पहले ज़रा मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डायरेक्टली एक लाइन लिखना चाहूँगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ओके, तो मैं यहाँ पर एक लिमिट एवेल्यूएट करने लगा हूँ, x अप्रोचेस टू n, और n यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता हूँ, यानी n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पॉजिटिव साइड से इसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव साइड से देखें ना, यहाँ पर आप 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें, फंक्शन ये वाला यूज़ होगा और आंसर 2 आएगा। तो इस केस में बेसिकली आप जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं ना, आपके पास आंसर में भी वही आएगा n, और फंक्शन की वैल्यू तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर यही आएगी, f ऑफ n। सिंपली आपने पुट करना है उसमें n को, चूँकि n इंटीजर है तो आपका n ही आंसर आ जाएगा। चले मैं आपको इसकी ना एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने ज़रा जनरल बात कर दी थी, अब ज़रा इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं x अप्रोचेस करता हूँ 0 को कर, बल्कि 1 को करते हैं, 1 को करते हैं राइट साइड से, और फंक्शन हमारा ऑफ कोर्स x ही यूज़ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये वाला पॉइंट आपके सामने 1 पड़ा हुआ है, इसको मैं ज़रा रेज करता हूँ, दिस इज़ पॉइंट 1। तो 1 को जब आप राइट से अप्रोच करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है ये वाला तो यूज़ नहीं ना हो सकता, क्योंकि ये तो 1 के लेफ्ट पे है, 1 के राइट पे फंक्शन ओनली दिस 1, और इस पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप f(1) भी कंप्यूट करते हैं ना, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा ना, क्योंकि होल मतलब इंटीजर है, इंटीजर के केस में आंसर वही आना होता है। तो आप देखें ज़रा n पर आपकी जो बेसिकली राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो दोनों सेम आ गई हैं, ठीक है। कोई भी इंटीजर लें आप, उस पर राइट लिमिट एवेल्यूएट करें और फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट करें, तो दोनों सेम आ गई हैं। तो यहाँ से हमें पता तो ये चल गया कि ये जो फंक्शन है ये राइट कंटिन्यूस तो है, राइट कंटिन्यूस तो लाजमी है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस। क्या होता है जी, ये राइट कंटिन्यूस होता है। चलिए अब जरा हम चेक करते हैं क्या ये लेफ्ट कंटिन्यूस भी है या नहीं। तो उसके लिए अगेन मैं 1 को चले ना लेफ्ट साइड से ज़रा अप्रोच करता हूँ, 1 पर ही हम चलते हैं। 1 को मैं x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और x को जब आप 1 साइड से मतलब 1 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो दिस 1, और इस केस में आपका फंक्शन यूज़ होगा ये वाला, और ये बेसिकली क्या आंसर दे रहा है आपको, 0 आंसर दे रहा है, क्योंकि x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, x एक्सिस पर y 0 होता है। 1 को जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली 0, ठीक हो गया। और अगर आप 1 पर फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट करते हैं, वो तो आपने देख लिया, यहाँ पर भी वो तो 1 आ रही है,
तो देखें इसमें लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको फिर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कह सकते। इसी तरह से अब आप किसी भी पॉइंट पर अगर लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, मतलब 2 पर अगर करें, तो हमारे पास इस लेफ्ट लिमिट का आंसर आ जाएगा 1, बट फंक्शन की वैल्यू 2 पर 2 आएगी। बल्कि मैं चाहूँगा कर दूँ इसको, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप x अप्रोच करते हैं 2 को लेफ़्ट साइड से, तो ग्राफ में ज़रा देखें, 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि 1.9 फिर 1.99 फिर 1.999, यानी 2 का आपने टच नहीं करना, 2 से छोटा ही रहना है। तो जैसे ही आप 2 से छोटे रहेंगे तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें 1 दे देगा, क्योंकि जब आप 2 को टच करेंगे फिर 2 देगा ना। ये 2 से बड़ा कोई नंबर होगा तो 2 दे देगा। लेकिन अगर आप 2 से छोटे रहते हैं, 2 से पीछे रहते हैं, 2 से कम वैल्यू लेते हैं, तो आपका आंसर 1 आएगा। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बट अगर आप फंक्शन को एवेल्यूएट करना चाहते हैं 2 पर, तो आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं होता, बट वो राइट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, आई होप कि इसमें मज़ीद कुछ ऐसा नहीं बचा जो कि ना समझ आया हो। बाकी अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे और डिसकंटिन्यूटी की कुछ टाइप्स भी होती हैं, उनको भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।